ये आंसू अब सूखने वाले हैं? हाँ सर, आज आंसू नहीं निकल रहा है। आज आंसू नहीं निकल रहा है। हेमंत है तो हिम्मत है। हाँ आप लोग मान रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है? हाँ सर, हैं? हाँ। हम इन्हीं लोग से जानेंगे, इन्हीं लोग के द्वारा अभी हमें ये पता चला है। लेकिन ये पेपर क्या चीज का सबमिट हो रहा है और कहां जा रहा है और क्या ये लोग भर रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कई लोग के हाथ में कई पेपर है और हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उसमें काम भी शायद शुरू हो चुका है, यहीं पे नहीं, अब ये जो माहौल जो यहां बना है राज्य सरकार के द्वारा, अब ये बिहार में भी बातें अब सामने आ रही है। कुछ दिनों में आंदोलन होने वाला है गांधी मैदान में। जी थोड़ा बताएं आप क्या क्या है, थोड़ा सा दिखाते रहे हमारे कैमरे पे, स्क्रीन पे। देखिए, इसमें सबसे पहले नाम भरना है, उसके बाद उम्र भरना है, उसके बाद फादर हस्बैंड नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी, जैसे सहारा का 3 सोसाइटी चलता था, क्रेडिट, हमारा और सहारियन, तो उसका डिटेल डालना है यहाँ पे। किसमें आपने डिपॉजिट किया है? जी, फिक्स में किया है कि रेकरिंग में किया है कि डेली में किया, लिखना है। अकाउंट नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, इन्वेस्टमेंट डेट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी अमाउंट, बस। और इसके साथ क्या क्या आप ले रहे हैं? इसके साथ आधार कार्ड और जो बॉन्ड है, चाहे पासबुक, उसका फोटोकॉपी दिखाइए एक बार, एक आध कोई आप मेरे को एक आध कोई बॉन्ड ये, हाँ ये जैसे है, ये इसी का जेरोक्स ले रहे हैं। इसी का जेरोक्स आप इसके साथ पिनअप करेंगे जी। और ये टोटल पेपर यदि आप कलेक्ट कर लेते हैं तो ये कहाँ देंगे आप? ये जो आपका संस्था है और इस बैनर के तले ये आप फॉर्म भरवा रहे हैं, पहले तो आप ये हमें चीज बताइए कि क्या लोगों से आप पैसा भी ले रहे हैं? एसएमपी के माध्यम से झारखंड के सभी लोग धैर्य रखें, 15 से 20 दिन, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, 15, 20 या 25 दिन हार्डली, झारखंड के एक एक लोगों का ब्याज समेत भुगतान 100% होगा। और ये झारखंड गवर्नमेंट और झारखंड की प्रशासन को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं धुरवा में और ये मुद्दा है फिर से वही सहारा इंडिया को लेकर। बहुत दिन मैं इधर आपसे अपडेट नहीं हो पाया सहारा इंडिया को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी जो परिस्थिति नजर आ रही थी अनुकूल नजर नहीं आ रही थी। तो खैर, इस पर झारखंड सरकार ने भी कुछ बातों को रखा है। और आज मैं जब धुरवा आया तो एक संस्था है विश्व भारती, उनके बैनर तले मैं यहाँ पे जहाँ पे अभी इस वक्त मौजूद हूँ, मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ कि हर कोई कुछ ना कुछ लिख रहा है, व्यस्त है अपने आप में, कोई बात करने को इच्छुक में नहीं है। फिर भी मैंने कहा भाई थोड़ा सा आप लोग आ जाइए ताकि हम भी लोगों को बता पाए कि आप लोग ये क्या भर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है। तो ये आप तक अपडेट देना जरूरी है। जैसे कि सूचनाएं अभी अभी आ रही है कि पिछले हमको लगता है कि 5-6 महीना पहले हमने खबर आपको दिखाया था कि ठीक है, सहारा को लेकर के बातें जो सामने आ रही है कि कहीं कुछ अब नहीं हो रहा है, ना मिल रहा है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि पैसा तो आ भी रहा है, केंद्र सरकार कुछ पैसा भेज रही है, बहुत सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन पैसा जमा नहीं हो रहा है, सहारा का कुछ काम नहीं चल रहा है। तो जब सहारा का काम नहीं चल रहा है तो भाई ऑफिस क्यों खुला हुआ है? हम गए थे वहां पे तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग घर में बैठ क्या करें, यहां से कुछ काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी आरोप लगाते नजर आए थे कि नहीं, अलग से उगाही चल रहा है। जो भी हो, एसएमपी न्यूज उन तमाम बातों पे मुहर नहीं लगाता है, लेकिन हमने उनसे पूछा था कि भाई जब सब काम बंद हो गया, कहीं से कोई सहारा का काम नहीं चल रहा है, तो फिर ये ऑफिस क्यों खुला हुआ है? तो उस पर एक कुछ अपडेट आ रहा है कि कई सहारा के जो ऑफिस थे, सुनने में आ रहा है कि अब वो सील हो रहे हैं। हम इन्हीं लोग से जानेंगे, इन्हीं लोग के द्वारा अभी हमें ये पता चला है। लेकिन ये पेपर क्या चीज का सबमिट हो रहा है और कहां जा रहा है और क्या ये लोग भर रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कई लोग के हाथ में कई पेपर है और हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप ही ज्यादा व्यस्त नजर आई अभी मैं जो देख पाया, हालांकि जो एसएमपी के दर्शक हैं बखूबी इनको पहचानते होंगे कि वो आंसू आंखों से इनके नहीं रुक रहे थे। खैर, फिर भी लोग अभी भी आस लगाए बैठे हैं, शायद कहीं से कुछ आ जाए, क्योंकि इस चुनाव में हेमंत दोबारा जो बातें हो रही थी, हेमंत सरकार ने एक वादा किया है कि सहारा पीड़ितों की आवाज मैं बनूंगा और कुछ मुआवजे की भी बात हुई है जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं।
क्या कुछ कहा सरकार ने, आपने सुना होगा। तो उस पर काम भी शायद शुरू हो चुका है। यहीं पे नहीं, अब ये जो माहौल जो यहां बना है राज्य सरकार के द्वारा, अब ये बिहार में भी बातें अब सामने आ रही है। कुछ दिनों में आंदोलन होने वाला है गांधी मैदान में। जो भी है, हम लोग तो वहां पहुंच नहीं पाते हैं, नहीं तो उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएंगे और कराते। खैर, क्या चल रहा है? ये फॉर्म आप लोग, मैं देख रहा हूं, फिलअप कर रहे हैं आप लोग। क्या कुछ चल रहा है अभी? सर, आप जो देख रहे हैं, हमारा ये जो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि आप आगे बढ़िए, हम आप लोग के साथ हैं। तो हम लोग पिछले 2-3 साल से जो लगे हुए हैं, तो ये हमारा जो केस था 2022 में, हम लोग लोकल थाना में जो केस किए हुए थे कि 2022 तक में हमारा जो भी खाता पूरा हुआ है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। यही मुद्दा लेके हम लोग लोकल थाना में केस किए हुए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हम लोगों ने CID ऑफिस में केस मतलब आगे बढ़ाया। हाँ, उसके बाद अभी वहाँ से जो भी निर्देश ये हो रहा है, हम लोग उन्हीं का ये पेपर वर्क कर रहे हैं। मतलब क्या पेपर वर्क में क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पेपर वर्क करके कहाँ ले जाएंगे? ये संतोष जी बताएंगे, हम इस पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। संतोष जी, थोड़ा सा आप इधर आइए। आप जैसे कि हमको बीच में बातें सुनने में आई कि शायद कुछ जो ये सहारा के ऑफिस थे वो शायद सील हो रहे हैं। कल ही का अपडेट आया कि रांची के लगभग बहुत सारे नामकुम के सील हुए हैं और कुछ तो पेपर में भी आया है, बोकारो का सील हुए हैं। और अभी लगभग अभी जो मेन रोड में हेडक्वार्टर है वो भी सील होने जा रहा है और उनका संचालक भी पकड़ाने की धरपकड़ अब चालू होगी। मतलब हमने जो सवाल उठाया था कि जब काम बंद हो गया है तो ये ऑफिस खोल के आप क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इस पर मुहर लग रहा है। पहले तो अभी सब वहाँ पर नौटंकी केवल हो रही थी, केवल पैसा का उगाही चल रही थी। पोर्टल के नाम से सरकार जो पोर्टल लाई है, केवल सहारा के जो ऑफिस कार्यालय थे उनमें जो काम करने वाले वर्कर थे उनमें उगाही चल रही थी। पोर्टल के नाम से 100-250 यहाँ लाखों करोड़ रुपया कमा चुके हैं आज तक में। उनका एक बार उधर तो कमाए ही लोग, गरीबों का खून चूसे ही, और बाकी जो बचा मतलब लोग बैठ करके अब और लोग 100-200 300 400 के नाम पे वहाँ बैठ कर वसूली कर रहे थे। पूरा वसूली चल रही थी। आज हम लोग का थोड़ा सा तसल्ली लगा कि जो मेहनत लगा, उगाही जो चल रही थी, लोगों को, जनता को जो भरमाया गया था वो आज क्लियर हो गया। लोगों को ऑफिस में जाइएगा तो कुछ भी बात बोलने के बाद बोलिएगा वहीं जाइएगा तो ही सब आपका सॉर्ट आउट होता है। मतलब ऑफिस का भी यहाँ मिलीभगत थी। तो मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बसली। बस इसलिए जब CRC बोल दिए कि हम पोर्टल से दे रहे हैं तो पोर्टल ही दो, तो यहाँ ऑफिस का कहाँ मतलब निकलता है। इसलिए वो सील हो रहा है। सील हो रहा है, इसीलिए वो सील हो रहा है, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं। और CID के द्वारा जो बातें सामने आ रही है, काफी आंसू निकले आप लोग के। क्या लग रहा है? सर, अब तो उम्मीद है कि हमारे हेमंत भैया हम लोग को जरूर इसमें न्याय दिलाएंगे। हम 5 कदम आगे जाएंगे, वो 10 कदम आगे जाएंगे इस न्याय दिलाने के लिए। सर, तो कहीं ना कहीं जो SMP ने एक मुहिम छेड़ रखा था, वो आप लोग को लगता है ये कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? जी सर, एकदम लग रहा है और होगा ही। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते ही रहेंगे। सर जी, आप कुछ बोल रहे थे। आप जब शुरू से ही हम लोग के साथ है तो उम्मीद है भैया कि जरूर हम लोग एक दिन कामयाब जरूर होंगे। एक दिन कामयाबी मिलेगी। हम भी भाई लगातार इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब लगातार परिश्रम कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ करके, भाई गाड़ी कमाई की बात है। आपने सुना होगा किस तरह से महिलाएं कचरा चुन चुन करके वो गंदगी में से एक पानी का बोतल, पेपर, लोहा का सरिया निकाल जा करके वो बेचती थी। और 10 रुपया 20 रुपया कर करके ये सहारा को दिया था उन्होंने कि ये सहारा हमारा सहारा बनेगा। क्या सहारा बनेगा? खुद का नहीं बन पाया और चला गया दुनिया को छोड़ के। खैर, क्या लग रहा है सर अब लग रहा है, हम लोग संभावना रहा है कि झारखंड सरकार हम लोग को सहारा को दिलाने के लिए आगे अग्रसर है। जो हम लोग CID में आगे हम लोग केस किए हैं, जो आगे इसका कार्यक्रम चल रहा है। आगे एक संस्था है, हम उनसे इस पर आपको डिक्लेयर लास्ट में बताएंगे। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करें। तो क्या लग रहा है, आपका पैसा कितना था? मेरा 1 लाख था सर। 1 लाख में से तो क्या आपने ऑनलाइन नहीं किया? हमको विश्वास नहीं था पोर्टल पे। पोर्टल विश्वास नहीं था? नहीं। अच्छा, किसी का पैसा आया क्या अभी पोर्टल से? किसी का भी नहीं। किसी ने भरा था? आइए तो थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, इधर आगे आइए। आपने फॉर्म भरा था? हम भरे थे। कितना पैसा है आपका?
मेरा 25,000 कुछ था। मात्र 25,000। हाँ, तो हम खुद एजेंट थे, ज़्यादा हुआ भी नहीं था और फिर लॉकडाउन हो गया तो बंद हो गया। लॉकडाउन हुआ तो बंद हो गया। हाँ, उसके बाद से कोई देने नहीं लगा, फिर हम लोग करना भी छोड़ दिए। तो 25,000 रुपया फॉर्म जो भरे थे तो क्या ऑनलाइन फॉर्म भरे थे कि वो आप उसे पोस्ट ऑफिस से भेजे थे? ऑनलाइन कर रहे थे पोर्टल में? तो पर वो नहीं हुआ। क्या बोल रहा है पोर्टल? वो बोला कि ऑनलाइन हुआ है, लेकिन उसमें से मेरा अमाउंट 25,000 का किए थे, 17,000 दिखाने लगा। तो बोला कि 17,000 का भरिएगा, तो हम बोले नहीं भरेंगे, मेरा पूरा है तो हम पूरा ना भरेंगे। नहीं, 25,000 जमा किए थे कि 17,000 जमा किए? वो उसमें दिखा रहा था उतना, और हम 25,000 तक का किए थे, उसको पूरा रसीद दिए हैं। तो अपना पैसा आप ही जमा किए थे या कोई एजेंट ने? हम अपना खुद एजेंट है। अब तो ये भाई क्लियर हो गया कि भाई ये 25,000 ये खुद एजेंट हैं, तो 25,000 जमा किए तो भाई 17,000 क्यों दिखा रहे हो आप? इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि हमको पोर्टल में विश्वास वो नहीं है, विश्वास का नहीं किया। हम खुद शुरुआत कर रहे थे कि अपना करके कि अगर मेरा आएगा तो हम बाकी कोई का कर देंगे, लेकिन मेरा भी नहीं हुआ तो फिर किसी का नहीं किए। तो अभी आप लोग पेपर भर रही हैं, क्या भर? अभी जो विश्व भारती जन सेवा से जो निकला है ना फॉर्म, उसी को हम लोग भर रहे हैं। सर लोग जो बोल रहे हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसको फॉलो कर रहे हैं। इनको आप पहचान रहे होंगे कि देखिए इनका एक हाथ नहीं है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है। क्या कितना था पैसा? सर मेरा पैसा तो लगभग क्या बोले सर, जिंदगी का सारा कमाई इसी में रख लिया, सहारा वाला। हमारा 50-60 हज़ार से शुरू करते करते आज 30 साल का उम्र हो गया। हमको पैसा एक भी नहीं दिया, खाली पेपर देते गया, डबल करके ट्रिपल करके 4-5 गुना करके। आज के डेट में हमको मूलधन दिखा रहा है 20 से 22 लाख रुपया। उसका मैच्योरिटी में जाते हैं तो 55 से 60 लाख रुपया दिखता है। खाली पेपर दिखता है, पैसा कहीं 1 रुपया नहीं दिखता है। सर जिंदगी का सारा कमाई 30 साल तक हम सेवा दिए, 30 साल में 30 रुपया हमको नकदी नहीं मिला। खाली घर चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए खाली कभी 2,000 कभी 5,000 रुपया देता था, बाकी सब फिक्स के रूप में कर करके और पेपर देता था। तो अभी आप लोग पेपर भर रहे हैं क्या? ये पेपर भर रहे हैं। अभी हम लोग CID ऑफिस से यहाँ केस किए थे 2022 में, उस थाना में, उसके बिहाफ में हम लोग को बोला गया है कि आप लोग यहाँ सारा पेपर सबमिट करके दीजिए, आपका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। CID के तरफ से ये बातें सामने आ रही है। अब संतोष जी को थोड़ा सा हम सामने ले आते हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान, ये जो आपका संस्था है और इस बैनर के तले ये आप फॉर्म भरवा रहे हैं, पहले तो आप ये हमें चीज बताइए कि क्या लोगों से आप पैसा भी ले रहे हैं? नहीं, हम लोग इस काम के लिए किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, और ऑन फ्यूचर भी कभी भी विश्व भारती की ओर से किसी को 1 रुपये ये पेपर वर्क के लिए और थाना में देने या किसी चीज़ के लिए 1 रुपये ना देना है। और सबका भुगतान हम लोग ब्याज समेत कराने का 110% प्रयासरत है, और भुगतान पूरे झारखंड के लोगों का निस्संदेह अब होगा बहुत जल्द। करीबन 2-3 साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई के दरमियान क्या कोई सफलता हाथ लगी अभी तक आपको? नहीं, हम लोग सबसे पहले एक थाना में केस किए, सड़कों पे किए। सबसे पहले तो हम SMP न्यूज़ और उनके सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि शुरू से लेकर आज तक, और हमें लगता है हम लोग की जीत होगी, उस समय भी आप रहिएगा हम लोग के साथ, और होना भी चाहिए। बहुत बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि आज गोदी मीडिया कभी दिखाती नहीं है। तो खैर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हम लोग जो भी 2-2.5-3 साल से कर रहे थे, आज उसी का ये मेहनत का फल है। हम लोग लड़ते रहे अपने जमाकर्ताओं के 1-1 रुपये भुगतान के लिए, क्योंकि जमाकर्ता बहुत परेशान थे और आज भी परेशान हैं। लेकिन अब लग रहा है कि सही ट्रैक पे विश्व भारती जन सेवा संस्थान और उनके सभी मेंबर एकदम परफेक्ट जगह पे आ गए हैं, क्योंकि भारत का पहला कोई CM है हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने अपने स्टेट के सभी 1-1 जमाकर्ताओं के ब्याज समेत भुगतान के लिए वादा भी किया, मैनिफेस्टो में भी डाला, और राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में बोला इस बात को। सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक 1-1 व्यक्ति का भुगतान जब तक नहीं करवा देती है, तब तक वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल अब ये बनता है कि यहाँ मैं देखा कई महिलाओं को, कई पुरुष वर्ग के लोग हैं जो लगातार एक पेपर भरते नजर आए, और कई लोग अपने अपने पूरे वो जो भी जमा उन्होंने किया वो फॉर्म, उसका अपने डॉक्यूमेंट टोटल लेकर के आए हैं। ये क्या भरा जा रहा है?
देखिए करीब 2022 में रांची के 5 थाने में हमने केस करवाया था। मतलब जमाकर्ता को भुगतान ये सहारा के अधिकारी एफसी हो चाहे रीजन हो सेक्टर हो, ये लोग नहीं कर रहे थे। पेमेंट आने के बाद भी एडवाइस आया लेकिन कैश या चेक नहीं मिल रहा था। हमने प्रशासन का सहयोग लिया लेकिन प्रशासन उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, कारण जो भी हो। लेकिन जब से हेमंत सरकार जी जीते हैं और जब से विश्व भारती के एक आश्वासन दिया था और उसे पूरा भी कर रहे हैं, जब से ये केस हम लोग लास्ट में अगर थाना नहीं किया तो फिर हम लोग सीआईडी के पास चले गए और सीआईडी की कार्रवाई जब से चालू हुई है तो उन्हीं लोगों का उस केस से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग को प्रस्तुत करना है। उसी के लिए उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना पड़ रहा है और ये जो फॉर्म भरवा रहे हैं आप, ये फॉर्म क्या है? ये आपका एक्सेल सीट है, फॉर्म कुछ नहीं है। अच्छा। जैसे अगर हमारा ही पैसा पूरा हो गया था हमारे जमाकर्ता का, उनका जो पूरा हुआ नहीं हुआ जो भी अकाउंट था जितना भी था सबका फोटोकॉपी ले रहे हैं, उन जमाकर्ता का सिग्नेचर ले रहे हैं, उनका एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले रहे हैं और बाकायदा उसे एक्सेल सीट पे सजा के एक फाइल बना के इस सब का डाटा हमको देना है सीआईडी को, झारखंड के प्रशासन को, है ना। एक हमको पेपर किसी से मंगवाइएगा, जो पूरा पेपर है वो थोड़ा सा आप ये यहाँ पे है क्या? यहाँ पे हैं, यहाँ पे इनके पास है। जी जी, थोड़ा बताएं आप क्या क्या है, थोड़ा सा दिखाते रहे हमारे कैमरे पे, स्क्रीन पे। देखिए इसमें सबसे पहले नाम भरना है, उसके बाद उम्र भरना है, उसके बाद फादर हस्बैंड नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी, जैसे सहारा का 3 सोसाइटी चलता था, क्रेडिट हमारा और सहारियन, तो उसका डिटेल डालना है यहाँ पे। किस में आपने डिपॉजिट किया है? जी, फिक्स में किया है कि रेकरिंग में किया है कि डेली में किया, लिखना है। अकाउंट नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, इन्वेस्टमेंट डेट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी अमाउंट, बस। और इसके साथ क्या क्या आप ले रहे हैं? इसके साथ आधार कार्ड और जो बॉन्ड है चाहे पासबुक उसका फोटो दिखाइए एक बार, एक आध कोई आप मेरे को एक आध कोई बॉन्ड ये, हाँ ये जैसे है, ये इसी का जेरोक्स ले रहे हैं। इसी का जेरोक्स आप इसके साथ पिनअप करेंगे जी। और ये टोटल पेपर यदि आप कलेक्ट कर लेते हैं तो ये कहाँ देंगे आप? सीआईडी में, सीआईडी हेडक्वार्टर। जी। फिर ये सीआईडी के द्वारा ये कहाँ जाएगा, क्या कुछ बोला गया इस पर? हम बता रहे हैं जी। ये जो पेपर है इसका एक डाटा भी एक्सेल सीट के माध्यम से हमें तैयार करना है और ये सीआईडी को हम लोग को प्रस्तुत करना है ना। तो जिसके लिए कार्रवाई चल रही है और जिस दिन सीआईडी बोल देगी, ये हमारा सारा पेपर अभी जाएगा धनबाद निरसा। अच्छा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान का हेडक्वार्टर निरसा में है, वहाँ सारा पेपर लेके हम लोग जाएंगे, वहाँ सारा एक्सेल सीट पंच होगा और उसके बाद ये डाटा हम लोग सौंप देंगे झारखंड प्रशासन को, है ना। ये आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि जैसा कि ये बता रहे हैं, तो खैर, लेकिन जिस तरह से ये आप कार्य कर रहे हैं, हमको तो लगता है कि लाखों, झारखंड में कितना एक संख्या होगा, करीब 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है झारखंड। 1.25 से 1.5, हमको लगता है कि सबसे ज्यादा तो हमको झारखंड का, जो सुना है सबसे ज्यादा झारखंड है। जी, सबसे ज्यादा झारखंड है। तो ऐसे में ये संस्था क्या आपका सब है कि केवल रांची में ही है? नहीं, हम लोग का संस्था आज झारखंड में परसेंट करीब हमको लगता है कि 12 से 13 जिला में है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग डाटा कलेक्ट उन्हीं का कर रहे हैं और वो आज आखिरी डेट था, आज के बाद किन्हीं का पेपर नहीं लिया जाएगा। अच्छा। जो एजेंट थाना में केस किए थे विगत वर्षों में, अच्छा, है ना, सिर्फ उनका, उनके जमाकर्ता का ही डाटा हमको अभी देना है, क्योंकि सीआईडी को प्रमाणित करना है कहीं हम लोग फर्जी केस तो नहीं किए थे, वो जमाकर्ता है कि नहीं, इसलिए प्रत्येक पेपर पे जमाकर्ता का सिग्नेचर हम लोग ले रहे हैं और ये आखिरी डेट था। तब तो हमको लगता है कि ये जब सीआईडी को आप दे रहे हैं तो सरकार तक जाएगा, सरकार इसको कोर्ट लेकर पहुंच जाएगी। जी, हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके माध्यम से, एसएमपी के माध्यम से, झारखंड के सभी लोग धैर्य रखे, 15 से 20 दिन, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, 15, 20 या 25 दिन हार्डली, झारखंड के एक लोगों का ब्याज समेत भुगतान 100% होगा और ये झारखंड गवर्नमेंट और झारखंड की प्रशासन को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज ये खुलकर हम लोग का सहयोग करी है। जमाकर्ताओं के लिए मतलब तत्पर है झारखंड गवर्नमेंट, खासकर हेमंत सोरेन जी को दिल से धन्यवाद है और झारखंड के प्रशासन को। अभी आपने एक सवाल किया था कि कुछ ब्रांचेस बंद हो रही हैं, इसके विषय में विशेष जानकारी दे दे। विश्व भारती की ओर से झारखंड गवर्नमेंट के पास आरटीआई लगाया गया था, क्या झारखंड में जितने भी सहारा के दफ्तर हैं क्या वो लीगल है या नहीं है,
या जितने दफ्तर बंद हो गए, इसकी सूचना झारखंड गवर्नमेंट को है या नहीं है। अब इसी को लेकर हम लोग अपने भुगतान के लिए जब प्रशासन के पास गए तो ये कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्योंकि ये लोग ऑफिस खोल के एक तो लुटे गरीब जमाकर्ताओं से रिकमीशन के नाम पे 200, 300, 500, 1000 मनमौजी पैसा लूटने का काम कर रहे थे कि आपका पैसा 45 दिन में 10,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, 20,000 आएगा। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन के पास गया था कि फर्जीवाड़ा बंद किया जाए, और प्रशासन बखूबी अपना काम जानती है और बहुत तेजी के साथ अच्छा काम कर रही है। मतलब वो सील हो रहा है, अभी मोहर लगा रहे हैं? 110% क्यों नहीं लगा? गरीब तो एक मर चुके हैं, फंसा हुआ है पैसा। आज भारत के किसी कोर्ट ने सहारा इंडिया को क्या भुगतान करने के लिए मना किया? क्या कोई आदेश है क्या? ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग लूट रहे हैं। और जितने अधिकारी या जिस ब्रांच में ये हो रहा था, उनके जो FC मैनेजर या तो सेक्टर या RM या जोनल, इन लोग का भी एक मोटा हिस्सा पर डे उनके हाथ में जाता था। चलिए, जो अब ये बंद हुआ, खैर ये इनका आरोप है। जैसे कि हम लगातार SMP न्यूज़ ये कहते आ रहा है कि किसी भी वक्तव्य पे अपना मुहर नहीं लगाता है। सरकार इस पे अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन जो एक अभी ये फॉर्म भरते हुए आपको तस्वीरों में लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर यही एक बात हमको समझ में आया कि जितना धरना प्रदर्शन जो आपको हमने पिछले कई खबरों के माध्यम से दिखाया था, कई महिलाएं रोते बिलखते आई थी, तो वहीं कई पुरुष वर्ग अपने धैर्य को खो दिए थे और उनके भी आंखों से कहीं ना कहीं आंसू गिरता हुआ नजर आया था। कई लोग तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो वैसे में अब सरकार ने एक एक्शन लिया है, जैसा कि ये बता रहे हैं, और जो वो पेपर भर रहे हैं ये लोग, जो उस आंदोलन के हिस्सा थे, केवल उन्हीं का अभी फॉर्म ये फिलअप हो रहा है। और ये जैसा कि इन्होंने बताया कि जाएगा तमाम माध्यमों से ये कोर्ट तक, कि कहीं फर्जी केस तो ये लोग नहीं किए। केस किया भाई तो आपने क्यों केस किया? अब वो थाना ने तो मांगा नहीं, इसीलिए जैसा कि बता रहे CID के द्वारा ना, CID के द्वारा क्या लग रहा है? अब संभावना है कि स्लो चला, लेकिन थोड़ा जल्दी होगा। अब उम्मीद अब जल्दी होगा। हालांकि इतना थाना पुलिस केस हुआ, हालांकि यह सरकार भी आई तो जब सेकंड टर्म में आई तो सहारा को एक मुद्दा बनाई, और शायद सहारा का इतना डिपोजिटर थे कि उनको मुद्दा बना के वो सरकार में आए, घोषणा किए, इसलिए सरकार में आए। नए घोषणा किए होते तो कुछ और रिजल्ट होता। इसके लिए को अपना कमिटमेंट को पूरा करेंगे। कमिटमेंट को पूरा करेंगे। क्या करते हैं आप? हम तो कैडर ही थे, सहारा के एजेंट ही थे। आप क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है? लग रहा है भुगतान होगा, जल्द होगा, जल्द होगा, जल्द होगा। लग रहा है आपको? जी, 3 साल का तपस्या का फल मिलेगा हम लोग को। क्या लग रहा है, ये आंसू अब सूखने वाले हैं? हाँ सर, आज आंसू नहीं निकल रहा है। आज आंसू नहीं निकल रहा है। हेमंत है तो हिम्मत है। हाँ आप लोग मान रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है? हाँ सर, हाँ। छोड़कर चले गए, उनको एक मुआवजा राशि देने की बातें हमारे कान तक आई थी, तो क्या उस पर कुछ आगे काम हो रहा है? जी, और जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट की ओर से ये ऐलान किया गया था, बहुत सराहनीय कदम है। और उसके लिए जो डाटा कलेक्ट हम लोग के पास झारखंड में विश्व भारती के माध्यम से, एक निरसा और एक ध्रुव, रांची के ध्रुव ऑफिस में जितना डाटा आया था, उस डाटा को मतलब मुआवजा विभाग के हिसाब से जो कैटेगरिया था उसके हिसाब से हम लोगों ने सारा चीज अपडेट करके और उन्हें वो पेपर सौंप दिया है झारखंड सरकार को। जी, झारखंड गवर्नमेंट को, और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्द ये न्यूज़ वैसे लोगों के लिए आएगा कि उन्हें कुछ सरकार अब क्या देती है क्या नहीं। हम लोग का डिमांड तो था विश्व भारती की ओर से 10 लाख का। अब गवर्नमेंट कितना क्या तय करती है ये सरकार के ऊपर है, आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त। लेकिन वो भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये इन लोगों का विश्वास है कि झारखंड सरकार ने जिस तरह से एक, अभी आप हर जगह अभी एक पोस्टर देख रहे होंगे, जो हमने कहा वो किया, मैया योजना को लेकर 25 का वादा महिलाओं के खाते में जा रहा है, पोस्टर के माध्यम से आप देख रहे होंगे। तो वैसे ही अब सहारा पीड़ितों को उम्मीद है इस झारखंड सरकार से कि यह सरकार हमारी मदद करेगी और हमारी आवाज बनेगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे, क्योंकि विश्वास पर दुनिया कायम है। धन्यवाद आप सभी का
इंडिया हाय हाय सारा इंडिया हाय हाय गरीबों का पैसा देना होगा गरीबों का पैसा देना होगा हेमंत सरकार जिंदाबाद 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 झारखंड प्रशासन जिंदाबाद 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 सारा के जमाकर्ताओं को पैसा दो सहकारिता मंत्री पैसा दो सारा इंडिया मुर्दाबाद ओपी श्रीवास्तव को जेल में डालो तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।